अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा पिछले बुध को मैंने एक प्रोग्राम किया था राह सुकून में, जिसका टॉपिक था सलासिल में खिलाफत से क्या मुराद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक्स आप लोगों ने पसंद किया और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई शख्स कोई अहबाब सवाल करना चाहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें सवाल करके भेज सकता है, सवाल कर सकता है। हम उसके जवाब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में देंगे। तो आज के हमने 3 टॉपिक्स जो है वो आपके सवालात लेंगे, उनको कवर करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि हज़रत साहब अगर पीर साहब अपने किसी खलीफा की खिलाफत रद्द कर दें, तो जितने लोगों को उस खलीफा ने मुरीद किया है उनका क्या होगा? क्या उनकी मुरीदी कायम रहेगी? देखें, अगर उन तमाम मुरीदों को पता चल जाए कि हमारे जो पीर साहब हैं, यानी कि जो जिनकी हमने बैत करी है, उनके पीर व मुर्शिद ने उनकी खिलाफत रद्द कर दी है, तो यानी कि उन सब की जो मुरीदी है वो रद्द हो जाएगी। उनको फिर ये करना है कि उन्होंने अपने ही दादा पीर की पास जाकर उनसे तजदीद बैत करनी होगी, दोबारा उनसे बैत करनी होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी मुरीद को बाद में इल्म हो कि भाई हमारे जो पीर साहब हैं, उनके पीर साहब ने उनकी खिलाफत रद्द कर दी है और बहुत ही मजबूत आपको जो है वो गवाही मिले, कोई एविडेंस ऐसा मिले, कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिस जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उसके बाद आपको चाहिए कि अगर आपके दादा पीर हयात नहीं है तो आप अपने मुर्शिद के किसी पीर भाई जो जिनको आपके दादा मुर्शिद से खिलाफत अता हुई हो, आप उनसे बैत करेंगे। और तीसरा ये है कि अगर किसी शख्स को पता ही ना चले कि मेरे मुर्शिद की बैत रद्द हो गई है, तो ऐसे मामलात में उस शख्स की मुरीदी कायम रहेगी। अब दूसरा सवाल जो है वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, किसी को अगर ख्वाब में किसी अमल का तरीका बतलाया जा रहा है और ज़कात का, और वो ख्वाब उसे पूरा याद नहीं है तो क्या करे? और किसी को ख्वाब में किसी सूरत की इजाज़त दी जा रही है तो इससे क्या मुराद है? मियाँ हुजूर की तरह से बराह रास्त मेहरबानी इस पर रोशनी डालें। देखें, इसमें पहली सूरत तो ये है कि अगर ख्वाब में आपको कोई अमल तालीम किया जा रहा है, ज़कात का तरीका बताया जा रहा है और आपको याद नहीं, तो आप इसका ज़िक्र अपने पीरो मुर्शिद से करें। अगर आपको कोई चीज़ होगी जो आपको अता करनी होगी, तो वो आपको आपके पीरो मुर्शिद से अता हो जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि किसी ख्वाब में किसी सूरत की इजाज़त दी जा रही है तो इससे क्या मुराद? मियाँ हुजूर की इससे क्या मुराद है? तो इसके हवाले से भी आप अपने पीरो मुर्शिद से इस बात का, अपने ख्वाब का ज़िक्र करें और ख्वाब का ज़िक्र करके अपने पीरो मुर्शिद से रहनुमाई हासिल करें। और साथ-साथ जब आप इस ख्वाब का ज़िक्र करें, यानी कि आपको कोई सूरत तालीम की जा रही है, ऐसे ख्वाब के ऐसे ख्वाब में बाज़ औक़ात जो तरीक़त पे चलने वाले लोग होते हैं, सलासिल में चलने वाले लोग होते हैं, जिनके ऊपर उनके पीरो मुर्शिद की ख़ास नज़र इनायत होती है, तो ऐसे लोगों के साथ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हालात के पेश नज़र भी उनको कोई पैगाम आ रहा होता है। तो वो अपने पीरो मुर्शिद से ज़ाहिरी तौर पर अपने पैगाम का भी तज़किरा करें, अपने उस ख्वाब का भी तज़किरा करें और अपने हालात का भी तज़किरा करें, ताकि वो आपको कोई मुस्बत मशवरा दे सकें। और तीसरा जो सवाल है वो है पसंद की शादी का।
कि कोई एक अमल बता दें जिसमें पसंद की शादी के लिए आसानी हो जाए। तो जो अहबाब पसंद की शादी के लिए परेशान हैं, उनको चाहिए कि सूरह नसर 70 मरतबा तहज्जुद की नमाज में पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी पैदा करें। और इसी के साथ साथ मैं उन तमाम लोगों को एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि जो किसी भी सिलसिले से वाबस्ता है, किसी भी शख्स का मुरीद है, किसी भी पीर खाने से मुंसलिक है, अब चाहे वो खलीफा है या मुरीद है, अपने लिबास को लाजमी अपनाएं, अपने लिबास को लाजमी पहना करें। लिबास की अहमियत क्या है, लिबास क्यों पहनाया जाता है, लिबास क्यों पहना जाता है, हमारे सिलसिले में लिबास किस तरह का पहना जाता है, इंशाअल्लाह अगला टॉपिक जो है वो हम इस पर बात करेंगे। तो थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, मुझे थोड़ी सी मैंने आज का ये प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। और मैं पाकपतन जा रहा हूँ बाबा साहब के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए। आप तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को भी दुआओं में याद रखूँगा। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।